एक मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्या का रुख बदल देती है। कोई भी कठिन लक्ष्य सामने हो तो बस एक बार अपने आप से जरूर बोले, यह आसान है। उसी समय समस्याएं बौनी हो जाएंगी। जीवन में कभी भी किसी काम में असफलता मिले तो दिल छोटा मत करना मेरे दोस्त। बस मैं असफल हो गया, इस पंक्ति से सिर्फ मैं शब्द को हटाकर फील करना। असफलता के कारणों के उपाय आपके सामने होंगे। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो रात को सोने ना दे। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत का मजा भी उतना ही बड़ा होगा। असफलता ही जीवन की पहली गुरु है, क्योंकि असफलता ही बताती और सिखाती है कि यह सफलता की राह नहीं है। कभी किसी रेस में हार जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि ये देखना कि रेस का जो आगे का हिस्सा रह गया है उसे अगली रेस में कैसे पूरा करना है। जितना कुछ हम सफल लोगों से सीख सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हम असफल व्यक्ति से सीख सकते हैं, क्योंकि असफलता ही लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारणों से अवगत कराती है। अंधकार चाहे कितना ही ज्यादा हो, एक छोटे से दीपक की लो उसे उजाले से भर देती है। आने वाले कल का सफल होना आपकी आज की सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। कामयाब लोग अपने इरादों से दुनिया बदल देते हैं, और वहीं नाकामयाब लोग दुनिया की वजह से अपने इरादे बदल लेते हैं। असफलता का डर कभी भी खुशी का अनुभव नहीं करा सकता है। एक लंबी रेस की शुरुआत एक पहले कदम से ही होती है। समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। मेहनत जितनी खामोशी से होगी, सफलता उतना ही अधिक भव्य और चकाचौंध वाली होगी। पैसा कमाना एक कला है, और कमाए हुए पैसे को बचाना उससे भी बड़ी कला है। पर बचाए हुए पैसे से फिर से कमाना एक महारत है। सिर्फ शिखर तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, बल्कि शिखर को बरकरार रखना असली कामयाबी है। सफलता की राह हमेशा अच्छी किताबों से ही होकर निकलती है। दूरदर्शी व्यापारी कभी भी आज का नफा नुकसान नहीं देखता है, वो तो बस आने वाले समय में सिर्फ पाइपलाइन के नल से पानी रूपी फायदे को बटोरने की सोचता है। अक्सर सुना है सफल लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं, पर यह अधूरा सच है, क्योंकि सफल लोग विनम्र होते हैं इसलिए वो सफल हो पाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर यह भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ईश्वर से अपने जीवन की गलतियों की माफी चाहते हैं तो हर रात दूसरों की गलतियों को माफ करके सोया करें। दार्शनिक लोग जीवन की मुश्किलों को अवसर मानकर ही हर लक्ष्य के शिखर तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे न बैठे रहे, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे हो। सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद के बीच का जो समय होता है, वही आपकी हार या जीत को तय करता है। आपके देखने का नजरिया ही सुख और दुख को परिभाषित करता है। शुरुआत की कोई समय सीमा नहीं होती, इसे किसी भी पल शुरू किया जा सकता है। अमीर और गरीब में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। अब आपको तय करना है कि सोचना किसकी तरह है। किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा, सफलता क्या है? सचिन ने जवाब दिया, जिस दिन आपके हस्ताक्षर लोगों के लिए ऑटोग्राफ बन जाए वही सफलता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चाहा वो मिला, और दूसरे वो जो मिला उसे चाह लिया। अब आपको तय करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इस दुनिया में दो ही ऐसी चीज है जो बढ़ने पर आपको दूसरों से गले नहीं मिलने देती। एक है आपका बड़ा हुआ पेट, और दूसरा घमंड। बढ़े हुए पेट का तो इलाज है, पर घमंड का नहीं। कभी भी अच्छे और बुरे व्यवहार को समझना हो तो बस अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर देख लेना। दुख के समय गोल्डन कोट्स इन हिंदी, ये वक्त गुजर जाएगा। अर्थ और अनर्थ का एक ही पर्यायवाची है, और वो है मुख से निकले शब्द। सपने और लक्ष्य में सिर्फ नींद लेने का फर्क है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। कमजोर इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पर वही पैसा हंसते हुए कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। जिंदगी के हर पल को ऐसे जियो जैसे वह जिंदगी का पहला दिन हो, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में दोस्तों से मिलने का पल।
किसी भी कठिन काम को सबसे आसान तरीके से करना एक आलसी व्यक्ति ही सिखा सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है, क्योंकि एक बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि ऊंची उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से होती है। बारिश के समय सभी पक्षी उड़ना बंद कर अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ जाते हैं, पर बाज उसी समय बादलों के ऊपर उड़ान भर रहा होता है। दोनों के लिए परिस्थिति समान है, पर एक उसका मजा ले रहा और दूसरा उससे डर रहा है। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, ठीक उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना तय, पर यह कितनी देर तक रहेगा यह आप पर निर्भर करता है। जिंदगी एकमात्र ऐसी किताब जिसके हजारों पन्नों को पढ़ना हमेशा बाकी रहता है। ऊंची छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है, ठीक इसी तरह जिंदगी सफलता से पहले एक बार पीछे जरूर धकेलती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, दो ही चीज होगी, या तो जीत मिलेगी या हार से सीख मिलेगी। विनर और लूजर में सिर्फ यही फर्क है, लूजर मुसीबत आने पर रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन विनर नए रास्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। मंजिल का फासला देखकर तू ना डरे मुसाफिर, ये मंजिल भी खुद आएगी तेरे करीब, तेरे बुलंद हौसले को देखकर। आइए एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से समझते हैं, लेकिन समस्याओं के अपने आप खत्म होने का इंतजार न करके उनका समाधान सोचना और हल करना ही सर्वथा उचित है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। एक बहुत ही पुरानी बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था और वह उस खेत में अनाज उगाता था और किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस इंसान ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके जो माता पिता थे वो भी काफी गरीब थे और वह हमेशा से ही गरीबी में ही रहता आया था। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। उनकी फीस के खर्चे, किताबों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, और फिर घर का भी खर्च, और फिर ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं को हल करने में ही निकल जाएगी, पर ये समस्याएं हल ही नहीं होगी और इसी तरह से ये समस्या चलती रहेंगी। कुछ दिनों बाद उसके गांव में साधु आए। गांव के लोगों से पता चला कि बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी साधु हैं और लोगों की संशयों और समस्याओं को चुटकी में ही हल कर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार साधु के पास जाया जाए और उसे अपनी परेशानी बताई जाए, तो शायद वो कोई हल मुझे भी बता दे। तो वह व्यक्ति उस साधु के पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और ये कठिनाइयां कभी खत्म ही नहीं होती। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वो साधु उसे एक नदी की तरफ ले गया और बोले कि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ जाकर के तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानी का हल बताऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा कि ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं, और अगर नदी के पार ही समस्या को समाधान होगा तो फिर क्या हमें कोई लेने आ रहा है या फिर महाराज किसी का इंतजार कर रहे हैं। और अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछ ही लिया, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं। तो इस पर साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये जो नदी का पानी है मैं उसके सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही यह पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह महाराज कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास ही पूछ बैठा, महाराज नदी का पानी कैसे सूखता है और आप ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे सूखता है, नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा।
तो जो साधु महाराज थे वो हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीवन भी एक नदी की तरह है, और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा, तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी होगी। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी, तुम्हें अपने प्रयासों से ही नदी पार करनी होगी। मतलब इन परेशानियों का सामना करना है। जो भी कठिन परिस्थिति आएंगी, उन सब का डट के सामना करना है। अगर तुम नदी के किनारे बैठे रहोगे और नदी के पानी सूखने का इंतजार करते रहोगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं भी ऐसे ही आती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि हर समस्या को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। दोस्तों, आखिर में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दिन भर चिंता करते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सारी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करते रहें, क्योंकि वो तो बिल्कुल नदी के पानी की तरह है। वो तो हमेशा चलती ही रहेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। बेहतर यह है हम उसे चीरते हुए आगे बढ़ें, अपने हर समस्या का डटकर सामना करें और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाते रहें। इसलिए दोस्तों, समस्याएं को एक तरफ रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।